बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करेले गोश्त की ऐसी रेसिपी है जिससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टफुल है। और इसमें आप देखेंगे छोटी छोटी ऐसी टिप्स मैं आपसे शेयर करूँगी जिससे आपको करेले बनाना बहुत ही आसान लगेगा। आज के बाद आप करेले बनाने को बहुत ही आसान समझेंगी, क्योंकि ये ऐसी टिप्स मैं आपको दूँगी जो वन पोट रेसिपी है, जो आप फटाफट झटपट बना लेंगी। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आज करेले बनाना है तो मैं घर के दूसरे काम छोड़ दूँ। तो इसके लिए मैं आपसे छोटी छोटी टिप्स शेयर करूँगी। तो आप चाहते हैं कि आपके अच्छी अच्छी टिप्स आपको मिलें तो मेरी वीडियो तक जुड़े रहें। और ये देखिए, पहली टिप तो ये है कि आपने जो करेले जब आपसे ऐसे सीड रिमूव करने हैं तो आपने टीस्पून की मदद से करने हैं, क्योंकि अक्सर जब हम हाथ से करते हैं या हम नाइफ़ से करते हैं उसमें हमारा बहुत सारा टाइम भी लग जाता है और अक्सर नाखून भी दुखने लग जाता है। तो बस ये देखें कितना ईजीली ये रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह से हम सारे करेलों को मैं रिमूव कर लूँगी। तो व्यूअर्स, करेले बनाने का जब भी हम सोचते हैं ना तो अक्सर इसी वजह से हम तर्क कर देते हैं, ये इरादा कि नहीं आज मेरे घर में इतने काम है, करेले बनाने लग गई तो मेरा बहुत सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन ये रेसिपी ऐसी है कि आप करेले बनाना ऐसा हो जाएगा आपके जैसे आपने दाल बनाई है, इतने ईजीली और बहुत ही स्टेप टू स्टेप मैं आपको बताऊँगी। तो आप मेरी वीडियो तक लास्ट तक देखिएगा, ज़रूर स्किप ना कीजिएगा। इसमें छोटी छोटी ऐसी टिप्स हैं जो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचाएंगी, क्योंकि आजकल ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है, इसमें टाइम का होना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता होता नहीं है। तो बस ये देखिए, मैं इसमें आपको पहली टिप आपने देख ली कि आपने रिमूव किस तरह से करना है। दूसरी है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा बारीक काटने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको मैं ऐसी टिप्स दूँगी जिससे आपको ये मोटे करेले काट लें, जैसे भी काट लें बहुत ईजीली हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये जो मैंने करेले हैं ये 1 किलो करेले हैं और मैंने इसको ना काटने के बाद इसको नमक लगा के आधा घंटे के लिए रख दिया है। और इसको बाद में मैंने अच्छी तरह से 3-4 बार वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसमें मैंने छन्नी में रख दिया था। अब ये फ्राई पैन देख रहे हैं, इसमें मैंने कोई ऑयल ऐड नहीं किया है। जब उसका पानी थोड़ा सा रिमूव हो गया, आपको पहले कपड़े में भी डाल के उसको छानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको रख दें और अपने जब इसका पानी थोड़ा सा निकल जाए, अब ये देखें फ्राई पैन में आपने इसको ऐसे ही डालना है बगैर ऑयल के। इससे क्या होगा, जो इसका थोड़ा सा पानी इसमें रह गया होगा ना वो भी खुश्क हो जाएगा। जब आप इसमें ऑयल डालेंगे तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। और दूसरी बात है, बहुत कम ऑयल लेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे मैं इसमें कम ऑयल डालूंगी और उसी एक ऑयल में यानी हाफ़ कप ऑयल से लूँगी मैं, उसी में हमारे करेले भी बन जाएंगे, हमारा गोश्त भी बन जाएगा, सब कुछ उसी में बन जाएगा। क्योंकि आजकल महंगाई के दौर में कम से कम ऑयल में ही चीज़ें बने तो बेहतर है, क्योंकि एक तो महंगाई, दूसरा सेहत के हवाले से ये बेहतर है। तो व्यूअर्स, ये देखिए, जब मैंने इसको 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही खुश्क में फ्राई किया है तो ये इसका पानी जो है ना वो निकल गया। अब ये मैंने हाफ़ कप के बराबर, तकरीबन हाफ़ कप से भी कम होगा, वो ऑयल ले लिया। इसको मैं अब इसमें फ्राई कर लूँगी। इसको मैं इतना बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना कि इसका कड़वाहट इसमें आ जाए। इसको हल्का सा फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें, अब जब हमने पानी पहले खुश्क करने के बाद इसको फ्राई किया तो आप देख रहे हैं कि इसने ऑयल कितना कम लिया है। ये बहुत कम ऑयल में फ्राई हो गया। अब ये देखिए, इन्होंने अपने अंदर भी जज्ब नहीं किया। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपका टाइम भी बचाती हैं और आपका बजट भी बैलेंस रखती हैं। अब मैंने ले लिए 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले लिया और व्यूअर्स एक तरफ मैंने ना यखनी बनाने रख दी है। अब आप कहेंगे यखनी क्यों? तो व्यूअर्स, उसको मैंने यखनी से मेरी मुराद है, मैंने गोश्त को नमक डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया है। तकरीबन 20 मिनट तक मैंने उसको बॉयल किया। उसमें से थोड़ी सी मैंने इतना पानी डाला है कि उसके बाद उसके में 1 कप के करीब यखनी बच जाए। उससे हमने क्या करना है, कैसे अपने रेसिपी में टेस्ट लाना है, वो मैं आपको बात बताऊँगी। व्यूअर्स, ये इसमें जो मैंने प्याज फ्राई की थी ना, इसमें से मैं तकरीबन आधे से भी थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना वो प्याज इसमें से निकाल लूँगी। ये तकरीबन सोते हुई भी प्याज है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। अब ये देखें, हमारा एक पॉट में हमारे सारे काम हो रहे हैं। अब ये निकालने के बाद व्यूअर्स, में जो बाकी प्याज है ना उसमें मैं मसाला तैयार करूँगी। और हमारी यखनी तैयार हो रही है दूसरे चूल्हे पे, वो मैं आपको इजीली उसमें आपने कुछ नहीं डालना है, उसमें सिर्फ आपने नमक डालकर और उसको मैं कर लेना है। आपने उसको ना पानी उसमें इतना डालना है कि 1 कप पानी बच जाए और फिर आपने उसको ना रेडी कर लेना। अब ये देखें, ये जो मैंने प्याज हल्का सा फ्राई, और अब इसमें डाल रही हूँ मैं खड़े मसाले। खड़े मसालों में क्या है, 4 से 5 जो है काली मिर्चें हैं, 4 से 5 लौंग है और 1 बड़ी इलायची है और 1 टीस्पून जो है ना वो ज़ीरा है। व्यूअर्स, ये मेरे पास छोटा स्पून था उससे मैं डाल रही हूँ, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा डाल दी, लेकिन ये 1 टीस्पून ही बनता है। भर के 1 टीस्पून डाल के आप उसको प्याज के साथ इसको फ्राई कर लें। इससे आप देखेंगे कि आपकी रेसिपी कितनी शानदार बनेगी। ये छोटे छोटे स्टेप जो होते हैं ना, इससे हमारी कुकिंग बहुत अच्छी हो जाती है और आसान हो जाती है। व्यूअर्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए ऐसी रेसिपीज़ लाऊं जो आपका टाइम भी बचाएं और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हों, जो आपके बजट के लिहाज से हों और आपके टेस्ट बहुत अच्छा है, जिससे देखिए खाने वालों को मज़ा तो आना चाहिए ना।
ये एक इंसान यही तो होता है कि सारा दिन खाने के लिए तो करता है कि वो अब घर जाए तो उसको अच्छा सा खाना मिले, अपनी फैमिली में बना के, आपके बच्चे भी इससे बड़े शौक से खाएंगे। ये बहुत अच्छी रेसिपी बनती है और आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली और ससुराल वाले बहुत पसंद करेंगे इसको। आप इस तरह से एक दफ़ा बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरे लिए मोहब्बत होगी और आपकी ये अप्रिशिएशन होगी कि जिससे मुझे हौसला मिलेगा। तो व्यूअर्स, अब मैंने इसमें डाल दिए टमाटर। ये 2 छोटे टमाटर थे, उसको भी मैं इसी तरह से अच्छी तरह से इसी में फ्राई करके एक मसाला अच्छा सा बनाना है मैंने। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ना व्यूअर्स, क्योंकि आके ये जो टमाटर और जो प्याज है ना वो अच्छा सा पेस्ट सा बन जाए, एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। फिर बस जब हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं ना तो हमने एहतियात करनी है कि नमक हम कम डालें, क्योंकि नमक हमने पहले यखनी में थोड़ा सा डाला हुआ है, तो इस वजह से आपने नमक इधर कम डालना है। तो व्यूअर्स, करेले जो होते हैं ना ये हल्के से, मेरे ख्याल से तो थोड़े से कड़वे हों तो वही बेहतर लगते हैं। व्यूअर्स, अब मैंने इसके लिए मसाले ले लिए हैं। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी ले लिया, हाफ़ टीस्पून कोटी मिर्च लिया, नमक थोड़ा सा लिया, और ये है व्यूअर्स अचार गोश्त का मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल लें, अगर ना हो तो आपकी मर्ज़ी, आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके डालने से ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर एक निकल के आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अचारी भी नहीं लगता है और ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आपके पास ना हो तो हम लास्ट में थोड़ा सा अचार भी डाल सकते हैं। ये देखिए एक मेरे स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो गया, एक स्मूथ सा मेरी पेस्ट मसाले की बन गई। अब ये जो मैंने गोश्त फ्राई नहीं बॉयल किया था ना, वो मैं इसमें ऐड करी। अब ये देख रहे हैं इसमें बीफ के, अब आप इसमें देख रहे हैं जो बीफ के क्रिस्टल्स आ रहे हैं ना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये देखें, जब हम गोश्त को बॉयल करते हैं ना, इसमें से जो अपना चिकनाहट निकलती है ना, उससे आप देखें कोई भी रेसिपी आप बनाएं, कोई भी आप चीज़ बनाएं, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब ये देखें जो वाइट है ना, इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया, ये बीफ का अपना जो चिकना उसमें से निकला है ना, ये वो है। अब इसके डालने से देखें क्या हुआ है कि हमारी जो सालन की लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आ रही है। अब देखें इसका कलर फ़ौरन से चेंज हो गया है। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। इससे हमारा क्या होता है, हमारी ऑयल की बचत भी होती है। इस महंगाई के दौर में हमें थोड़ी सी बचत से तो काम लेना ही पड़ता है व्यूअर्स। अब ये जो मैंने प्याज और करेले निकाले थे ना, अब वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखें गोश्त को हमें ज़्यादा पकाना नहीं हुआ है, क्योंकि अब वो बॉयल हुआ हुआ है, तो हमें सिर्फ उसे जो है ना मसाले में भूनना है। देखें आपका कितना टाइम बचा है इससे। 1 पॉट रेसिपी है, देखें स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करेंगे तो आपकी जो है ना ये करेले गोश्त की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। दही तकरीबन हाफ़ कप से भी कम है। इसे डालने से क्या होता है कि करेलों में जो कड़वाहट होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन व्यूअर्स, जो अपनी करेलों का जो अपना फ्लेवर होता है ना, वो उसमें मेरे ख्याल से तो रहना चाहिए। अगर करेले थोड़े से कड़वे ना हो तो कैसे पता चलेगा कि करेले हैं, उसको अपना टेस्ट तो उसका होना ही चाहिए। तो व्यूअर्स, इसमें मैंने दही डाल दी। इससे काफ़ी हद तक जो लोग कड़वे करेले नहीं पसंद करते ना, तो उनके लिए ये रेसिपी, अगर दही आप ऐड कर देंगे तो काफ़ी हद तक जो है ना इसका कड़वाहट कम हो जाती है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करने के, आपने इस टाइम पे जो फ्लेम को है ना वो लो रखना है, लो टू मीडियम रखें, ताकि ये दही जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यखनी है। ये 1 कप यखनी जो मैंने निकाली थी ना, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा, फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा शानदार हो जाता है जी। ये देखें, इससे क्या होगा, एक तो करेले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा निकल के आएगा। इसको मैं कवर कर दूँगी। बस ये जो हम यखनी डालते हैं ना, इससे टेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए, सारा बन जाए, तो उसके बाद हमने जो है ना इसमें हरी मिर्च डालनी है। हरी मिर्च डालने से भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना आप इसको हल्का से 1 से 2 मिनट के लिए ना कवर कर दें। कवर करने से क्या होगा, जो हरी मिर्च का जो अपना फ्लेवर है ना वो भी इसमें आ जाएगा। ये देखिए मैंने कवर कर दिया था। अब लास्ट में हम एक मसाला ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला और इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च। थोड़ी सी काली मिर्च डालने से ना इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आ जाता है। अब इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। अब ये देखिए कितना ग्रेवी वाला आपका ये सालन तैयार हुआ है। इसमें देखिए, ये बाज़ दफ़ा करेले बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। यखनी डालने से ये देखें इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और ये बड़े ग्रेवीदार बनेंगे। आप देखें इसके चिनाहट देखें, आप देखें कितने हमने कितने कम ऑयल में कितने अच्छे करेले तैयार कर लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।